Hello students, today we will start a new unit, Unit 11, Capacity. So open the page number 126 in your maths book. We will start this unit, Capacity. So firstly capacity होता क्या है? देखो कोई भी हम मटेरियल कोई भी थिंग जब हम मेज़र करते हैं लाइक आपकी बोतल में कितना वाटर बॉटल में कितना वाटर आता है, मतलब वो बोतल की कैपेसिटी है कि उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। जैसे आप मिल्क परचेज़ करने जाते हो, मिल्क लेते हो, तो हम क्या कहते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर हमने मिल्क लिया, या हम अपने कार के में पेट्रोल फिल करवाते हैं तो लीटर्स में बोलते हैं ना कि इतने लीटर पेट्रोल फिल करवाया, तो उसके अंदर कितना आ सकता है। या जैसे हम सबके घर में वाटर टैंक होता है ना, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो वो क्या है, उसकी कैपेसिटी है कि उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है। दैट इज़ द कैपेसिटी। लाइक आप सबके घर में बकेट होगी, तो बकेट के अंदर जितना पानी आ सकता है दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बकेट, कि उसके अंदर कितना वैल्यू होल्ड कर सकती है, कितनी उसके अंदर आ सकती है। वेट क्या होता है कि हम देखते हैं कितनी भारी होती है। जैसे अगर बकेट की बात करें, अगर बकेट के वेट की बात की जाए तो बकेट कितनी भारी है, तो वो उसका वेट है। लेकिन अगर बकेट के अंदर उसके कितना अंदर लिक्विड आ सकता है, कितना मटेरियल आ सकता है, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बकेट, कि उसके अंदर कितनी वैल्यू होल्ड कर सकती है। लाइक अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक आपको बकेट दे रखी है और एक कप दे रखा है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है ना कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किस में ज़्यादा मटेरियल आ सकता है। ऑब्वियसली बकेट में आ सकता है, मतलब कैपेसिटी ऑफ बकेट इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ अ कप। तो हमें यही मोर और लेस का यूज़ करके हमें ये बताना है कि किस में ज़्यादा आ सकता है, किस में कम आ सकता है। लाइक अब आपको यहाँ देखो क्या दे रखा है, एक ग्लास दे रखा है और एक मग दे रखा है। दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ मग, क्योंकि ग्लास की कैपेसिटी मग से क्या है, ज़्यादा है। देखने से आपको क्लियरली पता चल रहा है ना कि इसके अंदर ज़्यादा मटेरियल आएगा। अब देखो ये कप और एक केटल, तो किसके अंदर ज़्यादा मटेरियल आएगा, केटल के अंदर ना। दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ कप इज़ लेस देन, यानी कप की कैपेसिटी क्या है, लेस है। किससे लेस है, केटल से। सिमिलरली अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, एक जग है और एक केटल है, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, देखने से पता चल रहा है द कैपेसिटी ऑफ जग इज़ मोर, जग की क्या है, ज़्यादा है, इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ केटल, केटल से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, देखो हमें एक पॉट गिवन है और एक ग्लास, तो अब आपको देखकर पता चल रहा है पॉट की कैपेसिटी ज़्यादा है या ग्लास की। द कैपेसिटी ऑफ पॉट इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। क्लियर है। Now after this page number 127, no need to do this page number, so you can put cross here. Now after this page number 128, ये भी सेम वैसा ही है, हमें लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर का यूज़ करके हमें बताना है किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम है। लाइक द कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज डैश 1 लीटर, कि 1 लीटर से ग्लास की कैपेसिटी क्या होती है, 1 लीटर में तो बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो 1 लीटर से तो ग्लास में बहुत कम होता है, तो वो क्या आएगा, लेस देन। देखो हम जब कैपेसिटी के लिए हम 2 यूनिट्स यूज़ करते हैं, लीटर और मिलीलीटर। लीटर वैल्यू हमारी ज़्यादा वैल्यू के लिए यूज़ होती है और मिलीलीटर कम के लिए। जैसे हम अपने पेन की बात करें, पेन में कितनी इंक आ जाती है, तो वो मिलीलीटर में, बहुत कम अमाउंट होता है। इंक पोट होता है, उसके अंदर इंक कितनी आ जाती है, वो भी मिलीलीटर में। और अगर हम बकेट की बात करें, बकेट में कितना पानी आ जाता है, तो वो लीटर में। टैंक में कितना आ जाता है, लीटर में। हम कार में जो पेट्रोल फिल करवाते हैं वो किस में आता है, लीटर में। ठीक है, तो जो कम वैल्यूज़ हैं उनके लिए मिलीलीटर और ज़्यादा के लिए लीटर। तो अब यहाँ देखो क्या दिया था, कैपेसिटी ऑफ बकेट, बकेट की 1 लीटर से तो ज़्यादा ही होती है ना कैपेसिटी। 1 लीटर का ही आप सबने देखना होगा ना, आप सबके घर आते हैं मिल्क देने के लिए, तो आपने देखा होगा वो कि किससे मेज़र करके वो हमें मिल्क देते हैं। तो ऑब्वियसली बकेट की 1 लीटर से क्या है, ज़्यादा होती है, सो मोर देन। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ केटल। अब केटल हमारी तो छोटी होती है ना, तो वो 1 लीटर से क्या होगी, कम होगी ना, तो कैपेसिटी ऑफ केटल इज़ लेस देन। अगर हमारी केटल बड़ी है तो यहाँ मोर आ जाएगा। सो दोनों केस हो सकते हैं यहाँ पे। द कैपेसिटी ऑफ वाटर फिल्टर। अब वाटर फिल्टर तो ऑब्वियसली 1 लीटर से तो ज़्यादा ही होता है ना उसके अंदर, सो इट इज़ मोर देन 1 लीटर। देन कैपेसिटी ऑफ थर्मस। अब आपकी थर्मस अगर ये छोटी थर्मस है तो क्या हो जाएगा, इक्वल भी हो सकता है हमारा, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है हमारी थर्मस कैसी है। अप्रॉक्सीमेट हमारा थर्मस का 1 लीटर के इक्वल ही होता है या फिर लेस हो जाता है। देन है प्रेशर कुकर। तो कैपेसिटी ऑफ प्रेशर कुकर हमारी अगर छोटा है तो क्या हो जाएगी, लेस देन, अगर बिगर है तो क्या हो जाएगा, मोर देन। तो दोनों केस आ सकते हैं यहाँ पर। सो नाउ यू हैव टू डू द पेज नंबर 126 एंड 128 इन योर मैथ्स बुक। थैंक यू।